नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। क्या सेक्युलर गैंग राम मंदिर निर्माण के फैसले से दुखी है? हाँ कहना है 96% लोगों का और नहीं मात्र 4%। राम मंदिर की शुभ घड़ी से क्यों डरा सेक्युलर गैंग? सेक्युलर गैंग के अंदर इतनी हलचल क्यों मची हुई है? क्या सेक्युलर गैंग की पेट में दर्द हो रहा है राम मंदिर बनने से? ये जो सवाल आज खड़ा हुआ है, मैं तो एक चीज को लेकर बड़ा कंफ्यूज, बड़ा धर्म संकट में पहुंच गया हूं। धर्म संकट में इसलिए मैं फंस गया हूं क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि आपके पैनल पे जितने लोग हैं उसमें से कम्युनल कौन है? क्योंकि संबित पात्रा भी सेकुलर है, रामविलास वेदांती जी भी सेकुलर हैं, सुधीर दलवाई साहब भी सेकुलर हैं और दीपक जी आप भी सेकुलर हैं। तो ये गैंग कौन सा? इस गैंग का लीडर कौन है? मैं तो अपने आप को सेकुलर नहीं मानता। आप ये कहना चाहते हैं कि आप कम्युनल? मैं सेकुलर नहीं हूँ। आप मुझे कम्युनल बोल दे, मैं सेकुलर नहीं हूँ। मैंने कहा मैं सेक्युलर नहीं हूँ। संबित पात्रा जी मैंने कह दिया है मैं सेक्युलर नहीं हूँ। मैं हमारे ख्याल से तो सेकुलर तो संबित पात्रा भी होंगे, या तो वो भी कहते कि मैं सेकुलर नहीं हूँ और ये भी कहते कि नरेंद्र मोदी जी भी सेकुलर नहीं। तब तो मैं मान लूंगा गैंग है इस देश के अंदर, फिर तो मैं मान लूंगा। और इस देश की सरकार, उस देश के राष्ट्रपति, इस देश की जुडिशरी ये कह ही नहीं सकती कि सेकुलर नहीं है, क्योंकि अगर वो सेकुलर नहीं है ये कहते हैं तो इसका मतलब ये कि देश के संविधान में उनकी आस्था नहीं है। अच्छा। देश के संविधान का जो बेसिक फीचर है उसमें सेकुलरिज्म फंडामेंटल है। आशुतोष जी कह रहे हैं कि इस देश में कोई सेक्युलर गैंग नहीं है। क्या इस देश में कोई सेक्युलर गैंग है? नहीं। आशुतोष आपको हंसी क्यों आई? मैं खाली संबित पात्रा से इतना पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी ने बाबरी मस्जिद गिराई या नहीं गिराई? हाँ, मैं बोलता हूं नहीं 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 दीपक भाई आप पे हिम्मत नहीं है। कंप्लीट तो आप विचारधारा को अच्छा, बेचते हैं। आजू कंप्लीट तो कर लें दो। किसने गिराया वो कलंक? किसने गिराया? समाजवादी पार्टी ने गिराया? नहीं गिराया। बसपा ने गिराया? नहीं गिराया। कांग्रेस ने गिराया? नहीं गिराया। राजग ने गिराया? नहीं गिराया। तो किसने गिराया आशुतोष जी? किसने गिराया? तो बोल दो ना, बीजेपी ने गिराया। किसने गिराया बाबरी मस्जिद को? समाजवादी पार्टी ने? नहीं। किसने गिराया? संबित पात्रा। बीजेपी ने गिराया या नहीं गिराया? हाँ या ना में जवाब दे दो ना भाई। आशु वो जवाब दे रहे हैं। संबित पात्रा नहीं दे रहे, वो डर के मारे भाग रहे हैं। आवाज को कम करिए। जैसे ही ये बोलेंगे वैसे ही जेल होगी इनको। मैं जवाब देता हूँ ना, आप जानना चाहते हैं ना, मैं जवाब देता हूँ आशुतोष जी। हिस्टोरिक उत्तर रहेगा आशुतोष जी। आपने बिल्कुल हाँ या ना में जवाब दीजिए, हिस्टोरिक नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, सुनिए ना आशुतोष जी। भगवान राम ने गिराया उस कलंक को? नहीं। बाबरी केस में यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। कल यानी 24 तारीख को बीजेपी के एक और सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी का बयान भी दर्ज होना है। इतने सालों में ये पहला मौका है जब बयान दर्ज किए जा रहे हैं। यह आपराधिक साजिश वाला मुकदमा है कि बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने के लिए षड्यंत्र किया गया। उस षड्यंत्र करने वालों के में तमाम इन नेताओं के नाम है, चाहे आडवाणी हो, चाहे जोशी हो, चाहे उमा भारती हो, और उस पर इतने सालों में 92 के बाद से लेकर अब बयान दर्ज किए जा रहे हैं। देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या बोल रहे हैं। भगवान राम ने गिराया उस कलंक को। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू होते ही कोरोना संक्रमण खत्म होने लगेगा। ग्वालियर पहुंचे रामेश्वर शर्मा ने कहा कि जैसे भगवान राम का राक्षस के वध के लिए अवतरण हुआ, वैसे ही आपदा का खात्मा राम मंदिर के निर्माण से ही होगा। कुछ भी इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? देखिए दीपक जी, मैं तो बहुत छोटा हूं, उम्र में हो सकता है हम दोनों ज्यादा फर्क हम दोनों में नहीं हो, मगर अनुभव में मैं आपसे बहुत छोटा हूं। आप इस देश के उन पत्रकारों में से हैं जिनके साथ बैठना सभी को एक गर्व महसूस होता है। आप क्या है वो आप खुद ही जानते हैं। क्या इसका उत्तर आप नहीं जानते हैं? सांप्रदायिकता फैलाने वालों का सबसे बड़ा खुराक झूठ है। ये बात याद रखिएगा।